दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी खौफनाक भूतिया कहानी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी और ना ही कभी महसूस की होगी। और मैं भगवान से आशा भी करूँगा आपको ऐसा कुछ महसूस भी ना करना पड़े। इस कहानी को सुनने के बाद यकीनन आपको बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है कि ऐसा कुछ सच में भी हो सकता है। वैसे ये लाइन मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन आज की कहानी में सच में आपको बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है। ये कहानी आप बीती है प्रतीक नाम के लड़के की, और इस कहानी को सुनकर सच में यार मुझे भी डर लगा था। और अब इस कहानी को सुनकर आप भी डरने को तैयार हो जाइए। अब ये कहानी है तमिलनाडु के रहने वाले प्रतीक नाम के लड़के की। प्रतीक वहाँ पर एक छोटा मोटा बिजनेसमैन है। वैसे तो वहाँ पर वो ट्रैवल एजेंट है और उसकी दुकान चलाते हैं अपने भाई के साथ। इसी के साथ वो छोटी मोटी प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं और उसे बेचते रहते हैं। इससे उन्हें कुछ प्रॉफिट हो जाता है और वो अपना घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ये काम करते हुए 8 साल हो चुके हैं और यहाँ पर वो दोनों एक किराए के मकान पर रहते हैं। पास में ही उनका एक गांव भी है और वहाँ पर उनके माता पिता और एक सबसे छोटा भाई भी रहता है जो कॉलेज में पढ़ रहा है। लेकिन ज़्यादा काम ये दोनों भाई करते हैं और वो शहर में एक घर बनाना चाहते हैं। अब इस शहर का नाम मैं आपको नहीं बताना चाहूँगा ताकि आप ज़्यादा डर ना जाएं। लेकिन मान लीजिए ये ज़्यादा कोई मेट्रो शहर नहीं है, यानी कि ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, लेकिन कोई छोटा शहर भी नहीं है। बिल्कुल सामान्य सा शहर कह सकते हैं, किसी कस्बे से थोड़ा सा बड़ा। और इस शहर का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, यानी कि ये शहर बड़ा हो रहा है और यहाँ पर नई नई कॉलोनीज बन रही हैं। कई गांव जो शहर के साथ सटे हुए थे उन्हें भी शहर का हिस्सा कहा जाने लगा है। और पहले यहाँ माना जाता था कि शहर में ही घर लेना चाहिए, इससे थोड़ा अच्छा रहेगा, सभी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में ये शहर काफ़ी बड़ा हो गया है और आसपास जो गांव लगे हुए हैं ना, वहाँ पर भी उसे शहर कहा जाने लगा है। वहाँ ब्लॉक बनने लगे हैं और उस गांव को उस ब्लॉक के अंदर माना जा रहा है। इस तरह वहाँ पर सड़कें बनना शुरू हो गई हैं, चौड़ी सड़कें। वहाँ पर सीवरेज सिस्टम भी पड़ रहा है और वहाँ पर वाटर सप्लाई की वो पाइप्स भी पड़ने लगी हैं, तो उसे भी शहर का हिस्सा मान सकते हैं। अब प्रतीक और उसके भाई को लगने लगा था कि शहर में जो ज़मीन है वो काफ़ी महंगी है। हम कब से सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक ज़मीन लेंगे, वहाँ पर घर बनाएंगे, लेकिन शहर में ज़मीन काफ़ी महंगी है। और उन्हें एक खबर मिली थी कि एक जो पास में गांव है वहाँ पर उसे भी शहर का हिस्सा बनाया जाएगा और जल्द ही वहाँ पर सड़कें बनने का काम शुरू हो जाएगा। सीवरेज सिस्टम उस तरफ भी बढ़ने वाला है और उस गांव में जो ज़मीनें थी वो काफ़ी सस्ती थी। तो प्रतीक को लगने लगा था उस गांव में घूमकर आते हैं, कोई ऐसा घर मिल जाए जो उन्हें सस्ते में मिल जाए। इस तरह उन्होंने उस गाँव में जाना शुरू कर दिया और उसके बाद उन्हें एक घर मिला था। उस घर की छत ढह चुकी थी, 3 कमरे थे, तीनों की छत ढह चुकी थी, सिर्फ दीवारें खड़ी थी और आगे एक दरवाज़ा लगा हुआ था। ये 30 से 40 साल पुराना घर था। ईंटों को मट्टी से जोड़ा गया था। पुराने ज़माने में मट्टी से ईंटों को जोड़कर इस तरह से घर बनाए जाते थे। ये पुराने ज़माने का घर था और वहाँ आसपास भी ऐसे ही घर थे। जो कई प्लॉट थे, जो समझदार लोग थे उन्होंने खरीद लिया था कि ये शहर का हिस्सा बन जाएंगे। और प्रतीक जान गया था अब उन्हें इससे सस्ता घर मिलने वाला नहीं। ये ज़मीन बहुत सस्ते में मिल रही थी क्योंकि छत ढह चुकी थी, तो और भी सस्ते में मिल गई। उन्होंने खरीद ली। ये 2 साल पहले की बात थी। इस तरह उन्होंने ज़मीन खरीद रखी और इंतज़ार करने लगे कब वहाँ पर सीवरेज सिस्टम पड़ेगा, सड़कें बन जाएंगी, फिर घर बनाना शुरू कर देंगे, थोड़ी थोड़ी दीवारें खड़ा करना शुरू कर देंगे, फिर छत डालेंगे और इस तरह हमारा घर बन जाएगा। और 2 साल हो चुके थे। अब सड़क बनने का काम शुरू हो गया। अब प्रोजेक्ट आ गया था कि ये जो गांव है इसे शहर का हिस्सा माना जाएगा। जब इस बात का प्रतीक और उसके भाई को पता चला तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। जो कब से वो सोच रहे थे कि उनका एक घर होना चाहिए, अब वो जगह पर वो घर बना सकते थे। अब फाइनल हो गया था कि उस तरफ सड़क पड़ेगी, उसके बाद सीवरेज सिस्टम चलेगा। इस तरह उन्हें सस्ता जगह मिल गई थी। घर बनाने का काम वो शुरू करने वाले थे। प्रतीक ने सबसे पहले अपने भाई से कहा कि हम वहाँ से जो घर के अंदर जो छत गिरी हुई है, ईंटें निकलवाने का काम शुरू कर देते हैं। उसके भाई ने कहा था, यार मजदूरी काफ़ी महंगी हो गई है, ये काम हम खुद क्यों नहीं करते। इसके बाद दोनों ने कहा, यार यहाँ पर काम भी काफ़ी ज़्यादा है, अब थोड़े दिन के लिए बिजी हैं, उससे पहले काम शुरू करवा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने एक पंडित से मुहूर्त निकलवा दिया था। अब पंडित ने कहा था कि ये महीने आगे आने वाले ज़्यादा शुभ नहीं हैं, अभी बहुत शुभ चल रहे हैं, अभी बस एक आध ईंट का काम शुरू करवा दो, इससे ये हो जाएगा काम की शुरुआत अब हुई, उसके बाद भी काम चलता रहे, अशुभ नहीं माना जाएगा। तो प्रतीक और उसके भाई को लगा काम शुरू करवाते हैं। लेकिन सबसे पहला काम था कि वो जो घर था 2 साल पहले उन्होंने खरीदा था,
वहाँ अंदर छत गिरी हुई थी, दीवारें भी कुछ गिरी हुई थी, ईंटें अंदर काफ़ी भरी पड़ी थी, फर्श ज़रूर था लेकिन ईंटें मिट्टी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। सबसे पहले उन्हें वो ईंटें और मिट्टी निकलवाने का काम करना था। उन्हें लगा हम तो वहाँ पर जा नहीं सकते, तो उनके चाचा का एक लड़का था। उन्होंने अपने चाचा के लड़के को कहा, क्योंकि वो मजदूरी का काम करता था, कि तुम हमारे घर जाओ, वो मिट्टी ईंटें निकलवा दो, हम उससे थोड़े कम पैसे दे देंगे। इस तरह उन्होंने अपने चाचा के लड़के को कह दिया और वो चाचा का लड़का भी अकेला पहले तो दिन के वक्त कहीं पर दिहाड़ी करके आया, वो काम करके आया, शाम को 1-2 घंटे वो लगाकर ये मिट्टी और ईंटों को निकालने के बारे में सोच रहा था। उसे पता नहीं था कि छत कितनी ज़्यादा गिरी है, दीवारें कितनी ज़्यादा गिरी हैं, उसने तो इस ज़मीन को देखा तक नहीं था। अब बताया था उन्हें। इसके बाद वो पहुंच गया शाम के 6-7 बजे वहाँ पर। लेकिन उसके बाद जो गाँव वाले थे वो उस घर के अंदर उसे जाने नहीं दे रहे थे। इसके बाद गांव वालों से वो बातें करता रहा और उसके बाद अगले दिन वो प्रतीक और उसके भाई के पास आया, उनकी वो जो ट्रैवल एजेंसी वाली दुकान थी वहाँ पर। तो इसके बाद प्रतीक उनसे बात करने लगा कि क्या हुआ, तुमने काम कर दिया रात को? उसने कहा नहीं, मैं कर नहीं पाया। गांव वालों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, मैं तो वहाँ पैर भी नहीं रखना चाहता था। गाँव से मैं 8 बजे निकल आया था। तो प्रतीक ने कहा काम किया ही नहीं, मुहूर्त के दिन चल रहे हैं, ये अभी अभी वो ईंटें निकालने का काम करना है, उसके बाद नींव में ईंट भरनी है ताकि जल्दी से इस शुभ मुहूर्त में काम शुरू करवा पाएं। तुमने काम नहीं किया, पूरे एक दिन को बर्बाद कर दिया। तो प्रतीक के चचेरे भाई ने कहा देखो, वहाँ जब मैं काम शुरू करने वाला था, उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाने वाला था, वहाँ गाँव वालों की भीड़ लग गई थी। वो कुछ 4-5 गाँव वाले थे और वहाँ कुछ औरतें भी थी। वो मुझे डरा रही थी कि ये भूतिया घर है। अब प्रतीक को ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। यार तू उनकी बातों पर यकीन करने लगा, हमारी ज़मीन है, कोई भूतिया वूतिया नहीं है। तो वो चचेरा भाई कह रहा था देखो यार, मैं तो पीर पैगंबर को मानता हूँ, इसलिए मैं तो वहाँ पर जाने वाला नहीं। वहाँ पर एक हरे रंग का कपड़ा बांधा गया है, मुझे उससे बहुत डर लगता है, और वैसे भी ये गुरुवार का दिन है, तो मैं वहाँ पर हाथ लगाने वाला नहीं था। इसलिए उन्होंने भूतों की बात की, मैं डर गया, इसके बाद वहाँ से आ गया। अब प्रतीक ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज कर देना। तो वो चचेरे भाई ने कहा मैं आज भी नहीं कर सकता, अब कल से मैंने कानों को हाथ लगा लिया है, मैं वहाँ पर काम करने वाला नहीं। देखो भैया, अगर कोई और काम दे दो मैं करने को तैयार हूँ। अब धूप में काम कर सकता हूँ, ठंड में काम कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी भूतिया जगह पर काम नहीं कर सकता जहाँ गाँव वाले भी काम करने से मना कर रहे हैं। अब ये कहकर प्रतीक का चचेरा भाई वहाँ से चला गया। प्रतीक और उसका भाई बहुत ज़्यादा निराश कि यार काम तो शुरू करना है, कुछ ही दिन हैं। तो इसके बाद वहीं बैठे बैठे प्रतीक और उसका भाई वो डिसीजन बनाते रहे कि क्या करें, क्या वहाँ पर मजदूर लगाएं। इसके बाद प्रतीक के भाई ने कहा यार शुरू में ये मजदूरी ज़्यादा ले जाएंगे, इसलिए ये काम हम करते हैं। मट्टी ईंटें हैं ना, यहाँ से काम करके निकलेंगे, मट्टी ईंटें खुद ही निकाल देंगे। रात को ऐसा करेंगे 6 बजे यहाँ से निकलेंगे, 6:30 वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब 6:30 से 9-10 बजे जितना समय लगता है हम वहाँ पर काम करेंगे, फिर वहीं पर कहीं कमरा वमरा ले लेंगे, वहाँ पर सोएंगे और सुबह के वक्त यहाँ काम करने के लिए आ जाएंगे। अब 3-4 दिन तो लगेंगे, इसके बाद काम हो जाएगा। अब प्रतीक और उसका भाई मान चुके थे कि ये प्लानिंग है वहाँ जाने की। इस तरह वो शाम के 6 बजे अपने उस ऑफिस से निकले, उसे बंद करके 6:30 बजे पहुँच गए उस गांव में। जैसे ही वो चलते चलते उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर वो घर था उनका खरीदा हुआ, उसे देखकर वो हैरान थे। पहले भी वो इतना ही टूटा हुआ था, छत गिरी हुई थी, उन्हें लगा था पूरा खंडहर बन गया होगा। अब भी वो उसी तरह से खड़ा था। बारिश भी बहुत पड़ी थी, जो दीवारें थी कमज़ोर भी बहुत हो गई थी, लेकिन वो ज़्यादा उन दीवारों को गिराना नहीं चाहते थे। अब इसके बाद जब वो उस घर के आगे खड़े हो गए तो गांव वाले आसपास आकर सवाल पूछने लगे कि आप कहाँ पर आए हुए हो। अब जो प्रतीक और उसका भाई था वो गांव वालों से बहस नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें गांव में एक कमरा भी चाहिए था। सबसे पहले तो वो गांव के मुखिया के पास गए और मुखिया से बात करने लगे, हमें कोई कमरा चाहिए, कुछ दिनों का काम है, तब तक हम यहाँ पर रहेंगे, कोई घर वर का इंतजाम करवा दो, हम किराया देने को तैयार हैं। तब वो जो उस गांव का मुखिया था उसने कहा आप मेहमान हो हमारे, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई ज़मीन खरीद रखी है? प्रतीक ने कहा हाँ, यहाँ ज़मीन खरीद रखी है, तो कुछ दिन यहाँ बिताना चाहेंगे। वो मुखिया अच्छा था, उसने कहा वो पीछे वाली मेरी हवेली है, 2-3 कमरे हैं, वहाँ पर तुम रह सकते हो, वहाँ पर पलंग लगा दिया जाएगा। गांव वाले मेहमानों का खातिरदारी करते हैं। तब उन्होंने अपना जो सामान था कुछ बैग में लेकर आए थे वहीं पर रख दिया, क्योंकि 2-4 रातें वहाँ पर वो बिताने वाले थे। उसके बाद पहुँच गए वो सीधा उस घर के आगे।
जैसे ही अब दोबारा वो उस घर के आगे पहुंचे, पहले भी वहीं से होकर निकले थे मुखिया से मिलने के लिए, लोगों को थोड़ा शक तो हुआ था, लेकिन अब जब वो वहां पर खड़े हो गए, वो उस दरवाजे के आगे खड़े थे जो उस घर के आगे लगा हुआ था। अब आपको बता दूं वो खंडहर घर कैसा दिखता था। अब वो जो घर था उसकी दीवारें खड़ी थी, मट्टी की दीवारें बनी हुई थी, आगे एक दरवाज़ा लगा हुआ था जो लकड़ी का पुराने ज़माने का दरवाज़ा लग रहा था, जिस पर नक्काशी सी की हुई थी, यानी कि उसे खुरच कर डिज़ाइन से बनाए गए थे। दरवाज़ा काफ़ी महंगा लग रहा था, लेकिन वो जो दीवारें थीं वो गली सड़ी सी थी, उस पर बहुत ज़्यादा काई जम चुकी थी। अब मट्टी की दीवारें थी वो, इस तरह अंदर काफ़ी ज़्यादा मलबा पड़ा था। उन्हें अंदर जाकर देखना था कि मलबा है कितना ज़्यादा। अब 2 साल हो चुके हैं, यहाँ ना तो कोई ताला हुआ करता था, बस कुंडा फंसा कर चले गए थे, सामान तो था नहीं यहाँ पर। ये 4 दीवारी एक तरह से अच्छी थी ताकि बाउंड्री बनी रहे, 4 दीवारी अब भी मौजूद थी, लेकिन वो जो दरवाज़ा था उस पर एक कुंडी लगाकर एक लकड़ी का ताला लगाया गया था। अब लकड़ी का ताला मैं क्यों कह रहा हूँ, लोहे का ताला एक डिज़ाइन में होता है, ऊपर से एक पाइप सी होती है, नीचे बड़ा सा लोहे का ताला लगा होता है। यहाँ लकड़ी का ताला बनाया गया था। लकड़ी की एक डंडी को इस तरह से घुमाया गया था उसकी कुंडी के बीच से, नीचे को बड़े से लकड़ी को फंसाकर कपड़ा हरे रंग का बांधा गया था, कई धागे बांधे गए थे, ताले जैसी आकृति दी गई थी, लेकिन था वो लकड़ी का। और उसे देखकर प्रतीक और उसका भाई भी बहुत ज़्यादा हैरान, हमारी ज़मीन पर हमारी मर्जी के बिना ताला कौन लगा गया। वहां पर खड़े होकर वो उस ताले की तरफ देख रहे। तब गांव वालों की संख्या वहां बढ़ रही थी और एक गांव का बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे चलता हुआ प्रतीक के पास आया और पूछने लगा, यहाँ इस ताले को घूर क्यों रहे हो, क्या आप शहर से आए हो? प्रतीक ने कहा, हाँ हम शहर से आए हैं, इस ज़मीन को हमने खरीदा है, अब यहाँ पर काम शुरू करवाने का समय आ गया है। इसके बाद अब वो जो बुजुर्ग था वो कहने लगा था, देखिए अगर काम शुरू करवाना है तो ध्यान से करवाइए, इस जगह को भूतिया कहा जाता है, आप ऐसा करवाइए, यहाँ मजदूरों को लगवाइए, इस सारे मलबे को यहाँ से निकलवा दीजिए, दरवाज़ा तुड़वाइए और इसे फेंकवा दीजिए, ये दरवाज़ा बहुत बड़ी परेशानी का घर है। अब ये कहा था प्रतीक को और प्रतीक हैरान। अब दरवाज़ा परेशानी की वजह क्या हो सकता है? इस घर में आप भूतिया कह रहे हैं और भूतों पर हम यकीन नहीं करते। प्रतीक और उसका भाई अब उन गांव वालों से बहस कर रहे थे। गांव वाले मना कर रहे थे कि दरवाजे को मत खोलिए, इस पूरी जगह को तोड़वा दीजिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। अभी थोड़ा मंदी का समय चल रहा था और वो पैसे बचाने के बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा हमें अपना काम करने दीजिए। 6:30 से अब 7, सवा 7 का समय हो गया था और वो लोग मना करते रहे। और इसके बाद प्रतीक के भाई ने एक ईंट ली। अब वो लकड़ी का तो ताला लगा हुआ था, वो जो पतली सी डंडी सी फंसाई हुई थी वो भी कमज़ोर सी थी, एक ईंट मारी और हाथ में वो ताला। अब इसके बाद वो सारा कपड़ा वपड़ा खुलने लगा, ये लकड़ी का फट्टा सा फंसाया हुआ था, नकली ताला लगाया हुआ था। अब प्रतीक को लगा यहाँ कोई कब्जा करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, तो प्रतीक ने गांव वालों को कहा, देखिए हमारी ज़मीन है, यहाँ हमारी मर्जी के बिना कोई ताला नहीं लगाएगा, ये ताला पता नहीं कौन लगा गया। गांव वालों ने बताया था ये ताला यहाँ के मुखिया जो पहले हुआ करते थे उनके साथ मिलकर गांव वालों ने लगवाया था। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी, हमारी जगह है, हमारी मर्जी के बिना जहाँ पर कोई ताला नहीं लगाना चाहिए। अब गांव वाले अपने घरों की तरफ निकल गए क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया था। इसके बाद जब दरवाजे की वो कुंडी खोल रहे थे, उन्हें ध्यान में आया कि गाँव वाले किस तरह से जल्दी जल्दी खिसक रहे हैं। पहले तो वो जल्दी जल्दी भीड़ बनाकर खड़े हो गए थे, अब जल्दी जल्दी खिसकना शुरू हो गए थे। इसके बाद उन्होंने वो दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही वो दरवाज़ा अच्छी तरह से खुल नहीं रहा, पीछे ईंटें फंसी हुई, धक्का देकर ईंटें वींटें पीछे की। इसके बाद जब अंदर पहुंचे उन्होंने देखा अंदर बहुत सारी ईंटें थी। अब ये दीवारों के ऊपर जो छत हुआ करती थी पहले के समय में, वो कंक्रीट की छत नहीं थी, बल्कि जो लकड़ी के फट्टे थे उन पर मट्टी डालकर, ईंटें डालकर, ऊपर सीमेंट से इस तरह से छत बनाई हुई थी जो ढह चुकी थी क्योंकि लकड़ी को घुन लग चुका था। इसके बाद उन्होंने ईंटों को साफ करना शुरू कर दिया। अब ईंटों को मिलकर वो घर से बाहर निकालने लगे, दीवार के पास सटाने लगे ताकि वो ढेरी सी लगा पाए, ईंटों की अंदर से सारी सफाई करवा पाएँ। तभी नींव निकाली जाएगी और ईंट भरी जाएगी। ये शुभ मुहूर्त में होना चाहिए। एक एक करके वो ईंटों को बाहर निकालते रहे, सफाई करते रहे। 10 बजे जब वो काम थोड़ा सा खत्म करने वाले थे, 3-4 दिनों में उनका काम खत्म होता और आज का उनका मेहनत वाला काम लगभग हो गया था। एक बूढ़ा आदमी, उसने कुर्ता पायजामा पहन रखा था और जो कुर्ता पायजामा भी था कई जगह से फटा हुआ था, कई जगह पर खून लगा हुआ था, सर पर भी उसके खून था, जैसे कोई शराबी हो, कहीं से पिट कर आया हो। उसके मुंह पर काफ़ी ज़्यादा मट्टी लगी हुई थी।
वो आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया और दरवाजे पर कंधा लगाकर उनकी तरफ देखने लगा। अब प्रतीक को शर्मिंदगी सी होने लगी, लेकिन उसका भाई आगे उस दरवाजे के दूसरी तरफ ईंटें उठा रहा था। प्रतीक उससे पूछने लगा, आप यहाँ पर ऐसे क्यों खड़े हैं? ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप जा सकते हैं। वो बूढ़ा वहीं पर कंधा लगाकर खड़ा रहा और कहने लगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी है? तुम यहाँ पर ईंटें निकाल कैसे रहे हो बिना मेरी मर्जी के? प्रतीक को थोड़ा सा गुस्सा आया। आपकी मर्जी से? आप हो कौन? यहाँ के मुखिया हो क्या? प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैंने अब ये ज़मीन को खरीद लिया है, आप यहाँ से जा सकते हैं, हमें काम करने दीजिए। अब वो बूढ़ा थोड़ा सा गुस्सा होने लगा था। मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा, तुम्हें बाहर जाना होगा। प्रतीक खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे अंकल, आप इतना परेशान क्यों कर रहे हो? पहले ही गांव वाले काफ़ी परेशान कर चुके हैं, काफ़ी डरा चुके हैं। अब ये ज़मीन हमारी है, हम किसी को यहाँ पर कब्जा नहीं करने देंगे, यहाँ घर बनाएंगे। लेकिन वो बूढ़ा आदमी मानने का नाम नहीं ले रहा। मैं तो जाने वाला नहीं, देखो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, ये मेरा घर है और मेरे घर को कोई और इस तरह से कब्जा नहीं सकता, बाहर निकलो। अब प्रतीक उससे बहस करने लगा। प्रतीक का भाई भी आ गया। अब वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बहस कर रहे थे, प्रतीक को डर था गांव वाले इकट्ठा ना हो जाएं। अगर इकट्ठा हो गए, अब उससे शराब की बदबू नहीं आ रही थी, देखने में वो शराबी लग रहा था। अगर गांव वाले इकट्ठा हो गए, पहले ही गांव वाले उन पर जैसे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उन पर जैसे उन्हें बता रहे थे कि ये जगह को किसी तरह इस्तेमाल ना किया जाए। अब ये बूढ़ा आदमी बहस कर रहा है, गांव वाले उस तरफ हो गए तो हमारे लिए परेशानी बढ़ सकती है। तो प्रतीक उसे शांत भी कराने की कोशिश कर रहा था, ऊंची आवाज़ में ना बोले। 15 मिनट वो बहस करते रहे थे और गाली गलौच भी हुई थी। एक भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकला था। हर किसी ने खिड़कियां दरवाजे तक बंद कर लिए, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया। अब इसके बाद 10 से 10:30 का समय उस बुजुर्ग ने करवा दिया, काम भी नहीं करने दिया, बोल बोल कर उन्हें थका भी दिया और वो दरवाजे पर ही खड़ा। इसके बाद अब प्रतीक ने उसे थोड़ा सा धक्का दिया, थोड़ा पीछे किया और उस दरवाजे को बंद करके प्रतीक का भाई भी बाहर आ गया। वहाँ कुंडा लगाया और एक लकड़ी की डंडी सी वहाँ पर फंसा दी। वो बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन वक्त रात का हो गया था और प्रतीक का कहना था अगले दिन मुखिया से बात करेंगे। कौन है ये बूढ़ा आदमी जो यहाँ पर आ रहा है? कहीं इसी ने वो ताला तो नहीं लगाया था? कब्जा करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? हमने तो पैसे देकर इस ज़मीन को खरीदा है, किसी और को कब्जा करने नहीं देंगे। 10:30 बजे वो उस कमरे की तरफ आए थे जो उन्हें मिला हुआ था। 2 पलंग लगे हुए थे, 3 कमरे थे वहाँ पर, एक उन्हें दिया गया था। वो अपने कमरे में पहुँच गए। जैसे ही वो आराम करने लगे, थके हुए थे, नहाने का मन नहीं था, सुबह उठकर नहाएंगे। तभी उनका दरवाज़ा कोई खटखटाने लगा। अब कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था तो उन्हें गुस्सा आया, रात को कौन परेशान करने के लिए आ गया है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई नहीं था। इसके बाद वो इधर उधर देखने लगे, अब कोई नहीं है, कोई दरवाज़ा खटखटा कर क्यों भाग गया। इसके बाद उन्होंने दरवाज़ा लगाया और वो अंदर आकर लेट गए। अभी लेटे थे, फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, फिर से बाहर जाकर देखा, बाहर कोई नहीं। कोई मजाक कर रहा था। तो प्रतीक को लगा कौन है जो मजाक किए जा रहा है। इसके बाद उनकी नज़र खिड़की पर पड़ी। अब खिड़की पर वो बूढ़ा आदमी, ये सलाखों की बनी हुई खिड़की थी, उसके पल्ले यानी कि उसकी जो खिड़की वाले हिस्से थे वो अंदर की तरफ खुलते थे। वहाँ पर वो अंदर की तरफ चेहरा करके इस तरह हंस रहा। लेकिन जैसे ही प्रतीक उस पर गुस्सा करने के लिए घर से बाहर निकला कि क्यों अंदर झांक रहा है, दरवाज़ा ये खटखटा रहा होगा, बाहर वो आदमी मौजूद नहीं। वो देख रहा खिड़की तो खाली है, कहाँ गया। वो इधर उधर झांकने लगा, तब वो अंदर आ गया। प्रतीक का भाई कहने लगा, क्या हुआ, कुछ कहा नहीं तूने? प्रतीक ने कहा, भाग गया वो। इसके भाई ने कहा, वो तो है खिड़की पर। प्रतीक बाहर गया था, प्रतीक का भाई अंदर ही था। उसने कहा, वो तो खिड़की पर कब से देखे जा रहा है। प्रतीक ने कहा, बाहर से तो वो दिख नहीं रहा था, वो तो चला गया था कहीं, अंदर से वहीं पर खड़ा। और प्रतीक गालियां देता हुआ फिर से बाहर निकला, बाहर वो मौजूद नहीं। खिड़की के अंदर से वो नजर आ रहा बाहर खड़ा है, बाहर पहुंचते ही वो मौजूद नहीं। प्रतीक ने अपने भाई को बुलाया, अंदर से भाई उसका कह रहा, देख तो सही वहीं पर है। प्रतीक का भाई बाहर आया, वो वहाँ मौजूद नहीं, वो वहाँ से गायब था। अंदर से नज़र आ रहा था, बाहर से नज़र नहीं आ रहा था। इसके बाद अब प्रतीक का भाई अंदर गया, अंदर से वो खिड़की पर नज़र आ रहा। अब प्रतीक खिड़की के पास गया और प्रतीक का भाई देखकर हैरान। अब वो आदमी वहीं पर था, प्रतीक के भाई को नज़र आ रहा अंदर से, प्रतीक को बाहर से नज़र नहीं आ रहा। प्रतीक ने वो सलाखें पकड़ी, उस आदमी की छाती के बीच से हाथ निकले थे और इसके बाद उस बूढ़े आदमी की हंसी जो प्रतीक के भाई को सुनाई दे रही थी,
वो उसका बदलता हुआ चेहरा, वो भयानक सा चेहरा, जैसे जैसे किसी प्रेत आत्मा का चेहरा हो। प्रतीक उसके बाद कहने लगा, मेरी छाती में दर्द हो रहा है, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर फटने को आ रहा है। और प्रतीक वहीं पर बेहोश हो गया। भागता हुआ गया उसका भाई, जल्दी से उसे पकड़ा, उसे कंधे पर लादा और जल्दी से अंदर आकर पलंग पर लेटा दिया। तब उसे होश आया, वो बाहर बेहोश हो गया था। अब प्रतीक के भाई के होश उड़े हुए वो आदमी अब भी खिड़की पर था, हंस रहा था। अब वो आदमी वहीं पर खड़ा बोले जा रहा, वो घर मेरा है, दरवाजे को मत खोलना, वो घर मेरा है। ये कहते कहते वो हंसता जा रहा और प्रतीक का भाई डरता जा रहा। प्रतीक को होश आया, उसने भी देखा बाहर वो बूढ़ा आदमी था। लेकिन प्रतीक के भाई के होश उड़े हुए प्रतीक समझ गया कुछ गड़बड़ है। प्रतीक के भाई ने कहा, ये इंसान नहीं, भूत है। प्रतीक समझ गया उसका भाई झूठ नहीं बोलता, ये कुछ वैसा ही है। जल्दी से उन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया और वो अंदर खिड़की से वो हंसे जा रहा, दरवाजे के अंदर मत जाना, उस दरवाजे के अंदर मत जाना। इसके बाद वो वहीं पलंग पर लेटे रहे। वो बार बार खिड़की से निकलता, दरवाज़ा खटखटाता और वो डर जाते, फिर से खिड़की पर आ जाता और उनकी तरफ देखकर हंसने लगता, डराने लगता उन्हें। इस तरह 12 बजे तक ये घटना होती रही। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि प्रेत उनके पीछे पड़ चुका है। लेकिन 12 बजे वो खिड़की से गायब हो गया। अब वो नज़र नहीं आ रहा था, तो वो खिड़की पर गए, बाहर की तरफ देखने लगे। जैसे ही उन्होंने चारों तरफ देखा, वो बूढ़ा आदमी बाहर मौजूद नहीं था। उन्होंने अपने कमरे की तरफ मुड़कर देखा, पलंग पर वो लेटा हुआ और हंसता हुआ। दरवाज़ा क्यों खोला तुमने? दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था, दोबारा से दरवाज़ा मत खोलना। वो डर गए, चीखने लगे और दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भाग रहे। अब वो चीख रहे और गांव से कोई बाहर नहीं निकल रहा, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। पहले तो वो उस मुखिया के घर के पास गए। अब मुखिया के घर के पास कई घर बने हुए थे। वो दरवाज़ा खटखटाते, अंदर से आवाज़ आती, कौन है? और वो कहते, वो बूढ़ा, वो प्रेत आत्मा हमारे पीछे है, वो भूत हमारा पीछा कर रहा है, हमें मारना चाहता है। अब वो भूत जगह जगह उन्हें नजर आ रहा था। और जब ये बात वो घर वाले सुनते, कोई दरवाज़ा खोलता ही नहीं, वो चुप हो जाते। ऐसा करते करते कई घरों में वो भटके, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अंत में मुखिया के घर के पास गए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से मुखिया आया। अब मुखिया ने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर से पूछा, कौन है? उन्होंने अपना नाम बताया, प्रतीक। अब वो सामने वाले घर में। उन्होंने कहा, रात को क्यों आए हो, क्या करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, वो प्रेत आत्मा, वो घर की प्रेत आत्मा बाहर हमारा पीछा कर रही है, वो हमें मारना चाहता है। तो उस मुखिया ने कहा, दरवाज़ा खोल दिया तुमने वो ताले को उतार दिया, अब वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। इससे पहले भी बहुत बार ये हो चुका है, इसीलिए हम अब तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दे सकते। अब ये घटना इतनी भयानक थी कि वो मुखिया भी उनकी मदद नहीं कर रहा। वो घर घर भटकते रहे और वो बूढ़ा आदमी उनके पीछे हर बार नज़दीक नज़र आता और बोलने लगता, दरवाज़ा क्यों खोला? दरवाज़ा नहीं खोलना था, दोबारा दरवाज़ा मत खोलना। बस दरवाज़ा किए जा रहा था और वो भटकते हुए उस गांव से बाहर निकल गए। जब वो गांव से बाहर भागे थे, एक पेड़ के पास उन्हें वो बूढ़ा नज़र आया और उसके आगे वाली सड़क पर उन्हें वो बूढ़ा नज़र नहीं आया। तब वो बहुत घबराए हुए उस गांव से बाहर एक सड़क पर पहुंचे थे और चलते चलते आगे तक गए थे। उन्हें आगे एक बाइक वाला मिला, उससे मदद ली शहर की तरफ जाने के लिए। और शहर जाकर उन्हें सांस में सांस आई और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबराते रहे। वो ज़मीन को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें दिख गया था उस ज़मीन पर एक भूत है। उन्होंने उसके बाद एक मंदिर के पुजारी से बात की, एक बाबा से बात की और तब उनको लेकर वो गांव में पहुंचे और गांव वालों से पूछा क्या थी पूरी घटना। और गांव वालों ने पूरी घटना के बारे में बताया। जिस लड़के ने इस ज़मीन को बेचा था, उस लड़के का एक दादा हुआ करता था। ये ज़मीन उनकी थी और एक इस गांव का ज़मींदार था जो इस घर को खरीदना चाहता था। अब उसके साथ इस लड़के के दादा की बहुत लड़ाई हुआ करती थी और एक दिन उस ज़मींदार के साथ लड़ाई ऐसी हो गई कि उसने एक कुल्हाड़ी, जिसे ज़मीन में खोदा जाता है, उसका पीछे वाला हिस्सा, लकड़ी का हिस्सा, बड़े ज़ोर से उसके सर पर मारा था। उसके सर से बहुत खून बहा था और वो घर की तरफ आ रहा था। इसी दरवाजे पर लेट गया था क्योंकि घर में कोई नहीं था। ये लड़का, इसके पिता बाहर जा चुके थे। यहाँ पर वो इसी तरह खून बहने के कारण मारा गया था। अब गांव वालों ने भी उसकी मदद नहीं की थी क्योंकि वो ज़मींदार रसूखदार था। वो सबको धमकी दे चुका था, जो इसकी तरफ होगा वो मेरे खिलाफ होगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा और उससे बदला लूँगा।
किसी ने उस बूढ़े की मदद नहीं की थी और दरवाजे पर तड़प कर मरा था। इसके बाद ये घर तो धीरे धीरे ढहता चला गया। वो तो इस ज़मीन को छोड़कर चले गए क्योंकि वो ज़मींदार तंग कर रहा था, लेकिन इस ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश उस ज़मींदार की भारी पड़ी थी। उसका पूरा परिवार इसी तरह तड़प तड़प कर मरा था। उन्हें ये बूढ़ा नजर आता था जो उनका पीछा करता था। खिड़की पर खड़ा होकर उन्हें कहता था, दरवाज़ा मत खोलना, ये दरवाज़ा मत खोलना। और उन्होंने ये दरवाज़ा खोला था तो एक एक करके वो बेहोश होते रहे। उनकी छाती में किसी तरह की परेशानी आती और सांस घुटने के कारण 5 लोग उस घर के मारे गए थे। इस तरह माना जाने लगा कि इस दरवाजे के पार भी उस बूढ़े की आत्मा है जो इस दरवाजे से बंधी हुई है। अब दरवाजे के आसपास जो भी गुजरता, अब बच्चे खेलने के लिए जाते, उन्हें यहाँ पर भूत नजर आते और वो बूढ़ा उनका पीछा करने लगता और उन्हें परेशानी आने लगती। इस तरह गांव वालों ने मिलकर यहाँ पूजा पाठ करवाया और दरवाजे को बंद करवा दिया था। वो हरा कपड़ा यहाँ पर बंधवा दिया गया था। इसी के साथ वो जो धागे थे वो भी बंधवाए गए थे, ताला बनाया गया था पूरा। और प्रतीक ने और उसके भाई ने वो ताला खोल दिया था। इसीलिए जब वो दरवाजे के पार गए, वो बूढ़े की आत्मा उनके पीछे पड़ गई। इसके बाद वो पुजारी और वो बाबा, उन्होंने वहाँ पर पूजा पाठ किया और अंत में उन्होंने कहा, ये घर भूतिया नहीं है, ये दरवाज़ा है। आपको ये दीवारें तोड़वानी होंगी, दरवाज़ा यहाँ से निकलवाओ और कहीं पर फेंकवा दो, गल जाएगा, खुद ही खराब हो जाएगा। लेकिन परेशानी दरवाजे के साथ है। वहाँ दरवाजे पर ताला लगाया गया, 2-3 मजदूरों को बुलाया गया, उन दीवारों को तोड़ा गया और उस दरवाजे को बंद कर दिया गया था। उसके बाद उस दरवाजे को पास के ही एक शमशान घाट में फेंकवा दिया गया। उसके बाद से वो भूत किसी को नजर नहीं आया, ना प्रतीक को ना उसके भाई को। उन्होंने धीरे धीरे वहाँ से काम शुरू किया। वो ईंटों को तुड़वाया और वहाँ पर नींव भराई की। वो बूढ़ा उन्हें नजर नहीं आया, ना ही किसी गांव वाले को, और वो दरवाज़ा वहाँ से हट चुका था। वो भूतिया दरवाज़ा जिस पर उस बूढ़े की आत्मा मौजूद थी और लोगों का कहना था उस बूढ़े की आत्मा उस शमशान घाट में रात को नजर आती है और वो दरवाज़ा वहीं पर पड़ा हुआ है। ना घुन लगा, ना खराब हुआ, ना बारिश में गल रहा है। वो शापित सा दरवाज़ा शमशान घाट के एक कोने में अब भी पड़ा लोगों को डरा रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मैं आशा करूंगा आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर सच में ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों को रेकमेंड होगी, जिससे ये वीडियो के व्यूज़ बढ़ेंगे। और अगर इस वीडियो के व्यूज़ बढ़ेंगे तो मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके सामने ला पाऊँगा और इस तरह हम सब का ये हॉरर स्टोरीज का परिवार बढ़ता चला जाएगा और मैं आपके साथ और भी रोमांचक और खौफनाक कहानियां शेयर कर पाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।